कल्पना कीजिए कि कल सुबह आप सोकर उठें और सरकार आपसे कहे कि आभूषण खरीदना बंद कर दें, अपनी अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियां रद्द कर दें और दफ्तर जाने के बजाय घर पर ही रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों से बिल्कुल यही करने का आग्रह किया है। इस अनुरोध में 7 साफ जिंदगी शैली बदलाव शामिल है। वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करना, पेट्रोल के उपयोग में कटौती करना, कम खाना पकाने के तेल का उपयोग करना, प्राकृतिक उर्वरकों नेचुरल फर्टिलाइजर्स को अपनाना, स्वदेशी ब्रांडों डोमेस्टिक ब्रांड्स का उपयोग करना, विदेशी यात्रा से बचना, अगले 1 वर्ष के लिए सोने की खरीद में भारी कमी करना। सरकार अब इन दैनिक आदतों को, जैसे कि आप कैसे सफ़र करते हैं या आप किस ब्रांड का सामान खरीदते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में देख रही है। संकट का कारण। इसका मुख्य कारण भारत की सीमाओं से बहुत दूर है। ईरान से जुड़े बढ़ते सैन्य संघर्ष ने हॉर्मुज़ जलदमर्मूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। 2500 किलोमीटर दूर चल रहा एक क्षेत्रीय युद्ध अब भारतीय जनता की दैनिक दिनचर्या को तय कर रहा है। शिपिंग लेन ठप होने के कारण वैश्विक आपूर्ति रुक रही है। साथ ही रूसी तेल पर मिलने वाली भारी छूट, जिस पर भारत पहले निर्भर था, अब खत्म हो रही है। भारत के रणनीतिक तेल भंडार सीमित हैं। वर्तमान खपत दर पर राष्ट्रीय भंडार में केवल 2 से 3 महीने तक देश चलाने के लिए पर्याप्त ईंधन है। आर्थिक प्रभाव। ईंधन की कमी के अलावा एक दूसरी बड़ी कमजोरी भी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य में लगातार गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गारंटी देने के लिए भारत अपने लगभग $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भर है। ईरान पर सीधे आक्रमण जैसी स्थिति में यह भंडार तेजी से खत्म हो सकता है। चूंकि भारत बहुत कम सोना निकालता है, इसलिए वो हर साल $72 बिलियन का सोना आयात करता है। विदेशी सोना खरीदने के लिए रुपए को डॉलर में बदलना पड़ता है, जिससे पूंजी बाहर जाती है और घरेलू मुद्रा कमजोर होती है। यही तर्क पर्यटन और आयातित वस्तुओं पर भी लागू होता है। राजनीतिक प्रतिक्रिया। इन अपीलों ने तुरंत राजनीतिक घर्षण पैदा कर दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इन 7 अपीलों की कड़ी आलोचना की है। उनका तर्क है कि पिछले 12 वर्षों में बनी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों को झेलने के लिए पर्याप्त लचीला होना चाहिए। उनके विचार में जनता से बलिदान मांगना प्रणालीगत नीतिगत विफलता का स्वीकार करना है। निष्कर्ष। अंततः जनता के सामने एक बड़ा प्रश्न है। क्या ये जीवन शैली समायोजन देशभक्ति का एक आवश्यक कार्य है या अंतर्निहित आर्थिक कमजोरी का स्पष्ट लक्षण है? यह बहस साबित करती है कि घरेलू स्थिरता अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। यदि संघर्ष जारी रहता है, तो वर्क फ्रॉम होम और स्थानीय खर्च जैसे